आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। तो मास्टर्स आज वही हमारा सुंदर सा स्वाध्याय है आत्मियों की भवा का, जो पितामह को संदेश मिले थे। आज 29 दिसंबर का जो संदेश है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। और इसमें टॉपिक क्या है, हम चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और नक्षत्रवंशी हैं। तो इसमें पितामह बता रहे हैं कि आत्मा की उन्नति के लिए 3 तरह की परंपराएं हैं, चंद्र दशा, सूर्य दशा और नक्षत्र सूर्य चंद्र दशा। अनेक जन्म हम चंद्र दशा में रहते हैं, फिर सूर्य दशा में पहुंचते हैं। चंद्रवंशी के लिए सूर्य दशा नहीं है, परंतु सूर्यवंशी के लिए चंद्र दशा के साथ सूर्य भी है। चंद्र और सूर्य दशा में कई जन्म लेने के बाद आत्मा नक्षत्र स्थिति में पहुंचती है और चंद्र दशा में सूर्य नहीं है, आत्मा ही चंद्र है। जो लोग सोचते हैं मैं शरीर हूँ, वह चंद्रवंशी है ना। कुछ लोग कहते हैं ना हम तो शरीर हैं, तो वो भाव क्या है, वो कह रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, वह चंद्रवंशी है। चंद्र अनेक अवस्थाओं में होता है, छोटा, बड़ा, कम, ज़्यादा, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। जो देह स्थिति में रहता है वह जन्म मरण के चक्र में रहता है, सब भोग का आनंद लेते हैं, फिर उसका अंत हो जाता है। हर आत्मा को जन्म चंद्र दशा में लेती है। गौतम बुद्ध जी ने जिसको भी देखा वह चंद्रवंश में दशा में देखा। सब तरफ दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु है। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? सर्वत्र दुख है, तो दुख का निवारण क्या है? ये प्रश्न किया अपने सारथी से। जब वो घूमने जा रहे थे, ये आपने सुनी ही होगी ये कहानी, है ना। तो इसमें गौतम बुद्ध जी को जानना था कि है सत्य क्या है। तो इस सत्य को जानने के लिए वे महल छोड़कर चले गए और दुख के निवारण का समाधान ढूंढ लिया। जब आप आत्मा को जानोगे तो दुख से बाहर आ जाओगे। आत्मा को जानने से दुख का निवारण हो जाएगा। स्वयं को जानना पहली अवस्था है, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरी अवस्था, तुम भी ब्रह्मा हो, तत्वमसि, ये जानने की हम सब एक हैं। तब जीवन में सत्य का सूर्योदय होता है। हम चंद्र स्थिति से सूर्य स्थिति यानी आत्म स्थिति में आ जाते हैं। तब मनुष्य सोचता है कि कुछ तो है जो मुझे पता नहीं, मुझे वह जानना है। तब वह ध्यान शुरू करता है। आत्मज्ञान से पूर्व सभी चंद्रवंश स्थिति में रहते हैं और जन्म मरण परंपरा से बंधे रहते हैं। सूर्य का मतलब यह नहीं है कि चंद्र दशा नहीं है, सूर्य दशा के साथ चंद्र दशा भी रहती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, संसार में रहते हुए ही आत्मा को जानना है। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया जा रहा है, सूर्य दशा के साथ चंद्र दशा भी रहती है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें संसार में रह के ही वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और संसार में रहते हुए आत्मा को जानना है। सूर्यवंशी होने से सांसारिक दुख, मोह माया कम हो जाती है। जब सूर्य नहीं था तो अंधकार था, यानी दुख था। चंद्र अर्थात मन के अधीन रहने वाला चंद्रवंशी है। सूर्य अर्थात आत्मा के साथ रहने वाला सूर्यवंशी है। जो मन के साथ रहता है वह मनुष्य है, जो आत्मा के साथ रहता है वो भगवान है। सूर्य हमेशा पूर्ण रहता है, आत्मा स्वयंभू है। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह स्वयं से प्रकाश लेता है। ध्यान करने से हम नक्षत्र सूर्य चंद्रवंशी बन जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करके सभी नक्षत्रों में घूमते हैं। तो इसमें और भी पितामह क्या बता रहे हैं मास्टर्स, कि मन के अधीन रहने वाला चंद्रवंशी है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें मन के अधीन नहीं होना, कि जो मन कर रहा है वो, हमें उस ज्ञान से भी जुड़ना है कि हमारे लिए क्या सही है ना। अपने प्रकाश से तो हमें कैसे बनना है, सूर्य की तरह बनना है।
तो सूर्य अर्थात आत्मा, आत्मा के साथ रहने वाला सूर्यवंशी है। जो मन के साथ रहते हैं वो मनुष्य हैं, जो आत्मा के साथ रहते हैं वो भगवान है। कितना सुंदर बताया ना इसमें, बहुत ही सरलता से, बहुत ही सरल भाव से उन्होंने बताया है कि वह मनुष्य है जो आत्मा के साथ रहते हैं वह भगवान है, जो मन के साथ रहता है वो मनुष्य, जो आत्मा के साथ रहता है वह भगवान। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों धन्यवाद। और अब हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं, ताकि जो हमें ध्यान में हमें जो संदेश मिले हैं उन संदेशों को हम पूरी तरह से आत्मसात करें। तो चलिए पैरों को क्रॉस कर देते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद आभार करते हैं पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, माँ नाग लक्ष्मी, माँ आदित्य शक्ति को नमन करेंगे, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं, ब्रह्मांड की समस्त देवी शक्तियों का जो ज्योति स्वरूप है हमारे भीतर, उस दिव्य प्रकाश को, दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे। अपनी हर एक सांसों में दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं जो हमें अपने आप से जोड़ रही हैं, जो मन को शांत, प्रेम से, ज्ञान से जोड़ रहे हैं। आज आप अपने सभी विचारों को छोड़ते हुए, जो मन के विचार हैं ना, सारे छोड़ दो। आपको सूर्यवंशी, वो भगवान बनना है, सूर्य की तरह चमकना है, सूर्यवंशी बने। इसका अपना प्रकाश है, अपना अस्तित्व, अपना ज्ञान, वो शक्ति। जो सदैव चमकता रहता है। उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें, सूर्य देव को जो हमारे आज्ञा चक्र में है, वो दिव्य ज्ञान का प्रकाश जो सदैव सभी को ज्ञान देते हैं। आत्मसात करेंगे उस दिव्य सुनहरे रंग के प्रकाश को। जो दिव्यता है महसूस करें आपके अंदर ही है, सब कुछ है आपके अंदर। आपके अंदर ही सूर्य है, चंद्र है। मन को भटकाना नहीं है, मन को शांत करना है। अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे। शांत, दिव्य, प्रेम, ज्ञान, करुणा जो हम सभी के हृदय को प्रेम से भरते हुए जो श्रृंगार हो रहा है रोशनियों का, आते हुए सांस और जाते हुए अपने भीतर पूरे में प्रकाश ही प्रकाश देखेंगे और आनंद की स्थिति को, आपके अंदर वो दिव्य प्रकाश है जो प्रसन्नता दे रहा है, आनंदित कर रहा है, जो स्वयं को भी औरों को भी वो प्रसन्नता देता है।
महसूस करें पूरे ब्रह्मांड में आपका दिव्य प्रकाश जा रहा है। ये दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में, धरती में, सभी जगह पर पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है आपका दिव्य प्रकाश। फैल रही है रोशनी, वो दिव्य किरणें जो सभी को आनंद दे रही है, क्योंकि आप आनंद में हैं और आप ही का आनंद सभी तक पहुंच रहा है। सभी को खुशी, प्रसन्नता, ज्ञान दे रहे हैं। आत्म स्थिति में रहेंगे, इस दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे जो पूरी तरह से ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। दिव्य प्रकाश और शरीर के समस्त अंगों में ये दिव्य प्रकाश क्लीन और हील करता हुआ दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण होता जा रहा है, जो शाश्वत है, जो सत्य है। अपने अंदर उस दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। हर एक सांसों में दिव्य प्रकाश है। हम ये प्रकाश धरती माँ को, वनस्पति जगत को देते हैं, फूल पौधों को देते हैं, जीव जंतुओं को, पशु पक्षी को, सभी को, चिकित्सालयों को देते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, सभी परिवारों को, आसपास के सभी पिरामिड की ऊर्जाओं को, पिरामिड शक्ति को देते हैं, क्रिस्टल पिरामिड को देते हैं, समुद्र देव को देते हैं, वाटर किंगडम को देते हैं। दोस्तों, अपने माता पिता, अपने गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करेंगे। दोस्तों, आत्मयोगी भवा के दिव्य चेतना शक्ति को नमन, पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, महादित्य शक्ति माँ ध्यान गंगा को नमन करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी एसेंट्रलिस्ट मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आभार व्यक्त करते हुए अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों।